हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और आज चलेगी कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट सीरीज। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने कंप्यूटर के 7 पार्ट पढ़ाए हैं और काफी मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है। तो आज पार्ट नंबर 8 चलेगा। इससे पहले 7 पार्ट प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना, कहने की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, फेसबुक वगैरह सब पे। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक पीडीएफ का जो आंसर है, आंसर्स की मिल जाएगी आपको विद आंसर की। बोल्ड अक्षरों में आंसर आपका होगा। जैसे कि क्वेश्चन पहला है, WWE से क्या आशय है। तो जब आप आंसर की देखेंगे तो उसका आंसर अपने आप अलग ग्रीन कलर में होगा, ठीक है ना। तो ये आपको टेलीग्राम में मिलेगा। फिलहाल आपको ये मन में सोचना है कि WWE से क्या आशय है, ठीक है। साथ के साथ आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, WWE की खोज टिम बर्नर्स ली ने करी थी और इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इसकी तो पहला इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है से क्या पी तात्पर्य है ना। तो ये मतलब आई और पी से क्या तात्पर्य है, यहां पर ये होना चाहिए था आई और पी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन ये है आई और पी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन ये है मतलब क्या शब्द पहले बाद में टाइप होना चाहिए था। मतलब मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आई और पी से क्या तात्पर्य है, आपको ही बताना है ना। तो आई और पी से मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का मतलब। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये बताना है। देखिए लाइनक्स दिया हुआ है ना। लाइनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड। आप देख रहे हैं फोन में एंड्रॉइड चलता है, विंडोज कंप्यूटर वगैरह चलता है, लाइनक्स भी। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी नाम है सब ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो यहां पर निसंदेह आंसर हो जाएगा डी, ये सभी इसका आंसर है। एमएस वर्ड में सेव कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। देखिए एमएस वर्ड में अगर आप कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो वो सेव होता है। कंट्रोल दबाइए और कंट्रोल के साथ एस पुश कर दीजिए, जो आपका शिफ्ट के कैप्स लॉक के बराबर में होता है, ए के बराबर में। तो वो आपको दबाना है एस, आप जानते होंगे एस। तो कंट्रोल प्लस ये दबाएंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा, सेव हो जाएगी आपकी कोई भी कमांड। अगर कंट्रोल के साथ वाई दबाएं तो क्या हो जाएगा। कंट्रोल के साथ वाई दबाने के लिए देखिए कोई भी चीज रिड्यू हो जाती है ना। एक तो होती है अंडू, एक होती है रिड्यू, आगे चली जाती है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे तो रिड्यू हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी मैंने इसलिए लिखा है, कभी कभी वो मूर्ख बनाने के लिए हिंदी में दे देते हैं क्वेश्चन और बच्चा वहां घूम जाता है। बच्चा इंग्लिश में याद करता है, वहां पर आता है इंग्लिश में। कंट्रोल के साथ अगर ए दबाएं तो क्या होगा, मतलब कंट्रोल के साथ ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं। देखिए ए से यहाँ पर क्या सिंबलाइज करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ए लिखा हुआ है। तो ए सिंबलाइज करता है ऑल को। तो कंट्रोल सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। यदि आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पर ओ दबाया तो आपका कंट्रोल सेलेक्ट ऑल हो जाएगा ना। जो भी आपको जैसा हमें इतना सेलेक्ट करना है पूरा क्वेश्चन, तो हम कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो ऑल हो जाएगा। कंप्यूटर को स्थायी रूप से बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। देखिए ये बात सबको पता है, कंप्यूटर को वो करने के लिए शट डाउन का प्रयोग करते हैं। शट डाउन, है ना, कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शट डाउन। तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका शट डाउन। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन है वैन, मैन, टैन, लैन। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैन एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन टैन कुछ नहीं होता है, गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, ये कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक ऑन करने के लिए शिफ्ट की को दबाकर टाइप करेंगे तो अक्षर टाइप होंगे कैसे। यदि देखिए आप कैप्स लॉक बटन दबाएंगे तो सीधी सी बात है, और कैप्स लॉक दबाने के बाद यदि आप शिफ्ट की को दबाकर रखेंगे तो आपके अक्षर कैसे हो जाएंगे। देखिए यदि आप कैप्स लॉक, यदि आपका ऑन है, मान लीजिए एक बटन होता है, उस बटन पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, उस बटन पर लिखा रहता है कैप्स लॉक। ये होता क्यों है, ये कोई भी अक्षर बड़ा बनाने के लिए, जैसे छोटी ए है तो बड़ी ए बनाने के लिए, कैपिटल लेटर बनाने के लिए कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आपने कैप्स लॉक के साथ शिफ्ट दबा दी तो वो अक्षर बजाय बड़े बनने के कैसा बन जाएगा, स्मॉल। यदि आप यहां पर शिफ्ट ना दबाते तो आपका अक्षर कैपिटल ही होता, क्योंकि कैप्स लॉक तो कैपिटल के लिए होता है। लेकिन यदि आप कैप्स लॉक के साथ शिफ्ट दबा देंगे तो वो उल्टा काम करेगा, इस बड़े की जगह कैसा कर देगा, वो स्मॉल कर देगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यदि आप इसको उस दृष्टि से देखेंगे, पेपर की दृष्टि से,
कीबोर्ड में हेल्प की क्या होती है? हेल्प की कौन सी होती है? F5, F2, F3 या F1? देखिए सबसे पहली जो कंप्यूटर ने की बनाई है F1, वो है ना, वो हेल्प के लिए बनाई गई है। F1 को हेल्प की कहते हैं। डिलीट की का क्या कार्य है, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए फाइल को एडिट करने का काम डिलीट की का नहीं होता। कर्सर को दाईं ओर अक्षर को मिटाना है ना, ये कह रहे हैं कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को मिटाना। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा की और मुझे ये मिटाना है, तो जब मैं डिलीट करूंगा तो सबसे पहले y मिटेगा, उसके बाद ई मिटेगा, उसके बाद की मिटेगा। तो जैसे मतलब ये इरेज होते चले जाएंगे। पहले नंबर आएगा y का, फिर उसके बाद आएगा ई का, फिर के का। कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर सही है। इसको कभी कभी बैक स्पेस का प्रयोग भी इस संदर्भ में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर निसंदेह आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या पूछी गई है आपसे। देखिए फंक्शन की वो आपने कभी देखा हो कंप्यूटर के राइट हैंड पर होती है फंक्शन की, है ना, या 1 2 3 4 से लेकर शुरू होती हैं और 0 पर खत्म हो जाती हैं। तो इनकी टोटल संख्या 12 होती है, क्योंकि 1 2 प्लस माइनस के साइन वगैरह भी होते हैं, डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, है ना, फिर प्लस के नीचे बराबर, ये सब फंक्शन की होती हैं। 12 होती है इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है कैश ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता जनरल डायरी दर्ज नहीं कर सकता? यदि हमें कैश ऑफलाइन करना है तो इस सॉफ्टवेयर में कौन सा उपयोगकर्ता जनरल डायरी दर्ज नहीं कर सकता? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये पुलिस विभाग के लिए प्रश्न आता है। देखिए एसएचओ भी नहीं कर सकता, स्टेशन राइटर भी नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं कर सकता, है ना। तो आंसर हो जाएगा ये सभी नहीं कर सकते कैश ऑफलाइन, क्योंकि ये काम अकाउंट डिपार्टमेंट का है, इनका काम दूसरा है। तकनीक के आधार पर मॉनिटर क्या है? तकनीक के आधार पर पूछा गया है मॉनिटर क्या है। देखिए कैथोड रे ट्यूब है, ट्यूब से ही तो बना है कंप्यूटर मॉनिटर। तो जब ट्यूब से बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड रे की ट्यूब बोलेंगे, मोनोक्रोम बोलेंगे। तो यहाँ ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। लिक्विड डिस्प्ले तो गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं संशोधन कर दूं, मोनोक्रोम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मोनोक्रोम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मोनोसोम होना चाहिए था यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर होना चाहिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्योंकि क्रिस्टल डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, तो डिस्प्ले वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और सी। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर इस सबको रफ कर देता हूँ और दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोनोसोम मोनोक्रोम में ये गलत हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब होती है और क्रिस्टल डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, है ना। इस तरह का मॉनिटर बना होता है, आपने देखा होगा, है ना। ये हमारा कीबोर्ड हो गया और ये हमारा सीपीयू हो गया, ठीक है ना। यहाँ एक माउस बनाने की भी आवश्यकता है, ये माउस हो गया। तो ये जो मॉनिटर होता है हमारा, ये मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है वो क्रिस्टल की बनी होती है। कभी देखा होगा ना, देखा होगा आपने, कांच टूटने के बाद ऐसे 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 बहुत बहुत छोटे छोटे उसमें बिखर जाता है, वो क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें हवा भरी रहती है। क्रिस्टल्स एक छोटा सा वो लगने से तुरंत बिखर जाता है कांच, क्योंकि वो क्रिस्टल डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, सही है। और इसके अंदर जो लगी रहती है ट्यूब जो प्रकाश फेंकती है वो कैथोड रे ट्यूब है। तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा ये। समझना भी जरूरी है कई बार क्वेश्चन को। कंप्यूटर में रन हो रहे प्रोग्राम दिखाई देते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी प्रोग्राम देखना है तो ये काम किसका है? ये काम हमेशा ही टास्क बार का होता है, टास्क बार का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, टास्क बार। कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन क्या है? कंप्यूटर की महत्वपूर्ण सूचना रखने के लिए है, संवेदनशील सूचना रखने के लिए, कंप्यूटर को डिलीट सूचना रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए रिसाइकिल बिन में क्या जाता है? रिसाइकिल बिन में वो जाता है जो आप डिलीट कर देते हैं और अब गलती से डिलीट हो गया तो आप रिसाइकिल बिन में उसको जाकर दोबारा देख सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। कंप्यूटर में डिलीट कोई भी चीज आपको रिसाइकिल बिन में जाकर मिल जाएगी। साइन आउट से क्या मतलब है? यदि आपने कोई साइन इन, पहले आपने साइन इन करा कोई भी वेबसाइट या अपनी ईमेल आईडी खोलने के लिए आपने साइन इन करा, तो अब ये पूछ रहे हैं साइन आउट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अपने अकाउंट से बाहर जाना, आउट हो जाना, है ना। और यदि आप उसके अंदर आ रहे हैं, ईमेल को आप खोल रहे हैं तो साइन इन करते हैं, और बाहर जाते हैं ईमेल के अकाउंट से तो आप साइन आउट। और वैसे भी आपको ऑनलाइन कोई भी काम करने के बाद हमेशा अपनी ईमेल आईडी को साइन आउट करना चाहिए और पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। किसी एक फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर बनाए जा सकते हैं? मान लो एक फोल्डर है तो उसके अंदर, एक फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर को बनाया जा सकता है, ये पूछा है, ठीक है ना। देखिए आवश्यकता अनुसार आप कितने भी फोल्डर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितने फोल्डर बनाना चाहें एक फोल्डर के अंदर।
CCTNS योजना के सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? CCTNS पूछा गया है यहाँ पर। देखिए ये कोर एप्लीकेशन होती है, तो ये कोर एप्लीकेशन होती है तो इसका नाम हो गया कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोर ऐप योजना में सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? CCTNS योजना पुलिस विभाग की योजना है एक, इसके सॉफ्टवेयर का नाम है कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू ये यूज किया जाता है। लॉ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में इसका बड़ा यूज है। अगला क्वेश्चन है CAS सॉफ्टवेयर IIF-4 फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की जनरल डायरी की आवश्यकता होती है ना? कई बार बड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो देखिए कोई भी संपत्ति अधिग्रहण किया गया है, किसी संपत्ति का अधिग्रहण, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं CS सॉफ्टवेयर IIF-4 का, ठीक है ना। अगला है मोबाइल वार्ता की तकनीक कैसी है? आप मोबाइल से बात कर रहे हैं और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसकी रेस होती है, तो इसका ये आपने कभी देखा होगा, कभी क्या होता है, आपका जो सिम होता है तो सिम में आपके में नेटवर्क गायब हो जाते हैं, नेटवर्क। तो जब ये नेटवर्क के डंडे गायब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप जाते हैं नेटवर्क सेटिंग पर और आप वहां देखते हैं कि आपका CDMA ओके हो रहा है या GSM। तो आपका सिम हमेशा या तो CDM होगा या ये तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये तो मोबाइल का मतलब ही नहीं है ना, ये तो लोकेशन देखने के लिए होता है, पोजिशनिंग देखने के लिए। तो यहाँ पर GSM और CDMA ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा A और B। तो यहाँ पर निसंदेह D आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है GPRS से क्या तात्पर्य है? वही क्वेश्चन आ गया जो आप पिछले क्वेश्चन में आपके मन में रहा होगा कि GPRS क्या है। देखिए GPRS होता है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, है ना। अच्छा, लेकिन ये आपको ये बताता है कि ग्लोबली आपकी पोजीशनिंग क्या है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होना चाहिए, वैसे तो GPRS देखिए दो तरीके से है। यदि आप इसको पोजीशन की दृष्टि से देखोगे तो ये पोजीशनिंग होता है, P का मतलब पोजीशनिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग रेडियो सिस्टम, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी में भी ग्लोबल पोजीशनिंग नहीं है, तो ये आंसर गलत है। लेकिन फिर भी इनमें से अगर आपको टिक मानना हो तो जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम ये कंप्यूटर के उसमें, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ग्लोबल पोजीशनिंग रेडियो सिस्टम। ये इसका सही आंसर है GPRS का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ISP से क्या तात्पर्य है? देखिए ISP पूछा गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP। आप देखें इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक तरह की सर्विस होती है जो मोबाइल जो उपभोक्ता हैं वो प्रयोग करते हैं ISP सिस्टम का। CAS सॉफ्टवेयर में IIF-5 तक के सभी 5 फॉर्म किस उपयोग द्वारा भेजे जाते हैं? कैश सॉफ्टवेयर में IIF तक के फॉर्म किसके द्वारा भेजे जाते हैं? देखिए स्टेशन हाउस जो ऑफिसर होता है वो भेजता है इसको, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसका काम है कैश सॉफ्टवेयर का यूज करना। CTNS योजना में IIF फॉर्म भरने के संदर्भ में क्या विकल्प सत्य है? ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर सभी सत्य हैं। IIF-1 फॉर्म FIR फॉर्म है, IIF इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म कहते हैं, IIF-7 फॉर्म है और 5 फॉर्म ऑनलाइन मोड पर और है ना, तथा 2 फॉर्म ऑनलाइन मोड पर खुलते हैं। मतलब 5वां फॉर्म और 7वां ऑनलाइन मोड पर खुलते हैं, बाकी सब ऐसे खुल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। पुलिस विभाग के लिए क्वेश्चन काफी अच्छा रहा। CCTNS योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये आपसे पूछा है। CCTNS, देखिए हमारा उद्देश्य हमेशा ही होता है एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, तो ये सभी सत्य हैं। आपको देखना होगा CCTNS का काम क्या है। CCTNS में कनेक्टिविटी अर्थात सभी इकाई आपस में जुड़ने की सुविधा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर डाटा प्रवेश में सुविधा होता है। डाटा 4 स्थान पर सुरक्षित रहता है और ये सभी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। CCTN जो योजना है डाटा संग्रह सुरक्षित रखता है कहाँ पर, है ना, वो रखता है देखिए नेशनल लेवल पर, थाने लेवल पर, राज्य स्तर पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीनों पर आपका कोई भी डाटा सेव होता है। CCTNS से मतलब क्या है? CCTNS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका मतलब होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा D। ये है CCTNS की फुल फॉर्म।
मोबाइल फोन की IMEI नंबर का क्या डायल करने से ज्ञात करते हैं। मोबाइल नंबर पर क्या डायल करें जो हमें हमारा IMEI नंबर मिल जाए। देखिए ये होता है ये वाला नंबर। जब भी किसी का फोन खो जाता है तो मोबाइल जो पुलिस वाले हैं वो आपसे ये नंबर पूछेंगे और उसको GPRS में डालेंगे और आपका मोबाइल ट्रैक हो जाएगा, भले ही उसका सिम निकाल दिया गया हो। जहां भी वो ऑन होगा उसकी लोकेशन तुरंत पुलिस को पता लग जाएगी। ये नंबर स्थायी होता है। तो आपको करना है *#06#, मतलब आपको क्या करना है, पहले स्टार दबाना है, फिर आपको 2 हैश के बीच में 06 टाइप करना है, आपको अपना नंबर पता लग जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, IMEI नंबर को सिस्टम में रन कराने से क्या पता चलता है। देखिए IMEI नंबर भी पुलिस वाले अगर खो जाता है आपका मोबाइल, ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाती है तो फिर IMEI नंबर से भी ट्रैकिंग के द्वारा पता लग जाए। देखिए किसी का मोबाइल नंबर पता लगाना हो, उसका सिम नंबर पता लगाना हो, GSM सेवा प्रदाता, देखिए जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, जो है ना डाकू वगैरह होते हैं, या कोई भी षड्यंत्रकारी है बहुत बड़ा जिस पर पोटा वगैरह कानून लगी हुई है, आतंकवादी है, तो उन आतंकवादियों का IMEI नंबर अगर पता लग जाए पुलिस वालों को, तो उससे जो हमारी क्राइम ब्रांच है, STF वगैरह, स्पेशल टास्क फोर्स, वो पता लगा लेते हैं इसके अंदर कौन सा मोबाइल नंबर चल रहा है, ये सिम कौन सी कंपनी का चल रहा है, कौन सी कंपनी इसको, तो ये सभी सूचनाएं यहाँ पर पता लग जाएगा। इसका आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।